Good morning, student of 6th class. Now we are going to discuss about the chapter according to exercise 4.5 of theories. Okay, at first we are going to discuss about the theories, and then you will do by yourself as the exercise of 4.5 after discussing these videos. Understand? Discussing these theories. First, quadrilateral triangle was completed in the previous videos. Now we are going to discuss about the quadrilaterals. Okay, what is quadrilaterals? The definition of the quadrilaterals is a four-sided polygon is called quadrilateral. Like this, four-sided any polygon are called quadrilateral. जिसका फोर साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर साइडेड पॉलीगन. तो फोर साइडेड एनी पॉलीगन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, ये भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल्स एंड ये भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल्स. अंडरस्टैंड्स? और दूसरे ये भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, ऑल आर quadrilaterals which has four sides. Okay, so this is the quadrilateral. And what is the side of quadrilateral? Side is AB, BC, CD and DA. There have four sides of quadrilateral, four sides and four angles also. This is one angle, two angle, three angle and four angle. So side को कैसे डिनोट करोगे? Sides is equals to AB, BC, ये हो गया आपके BC साइड, एंड देन CD and DA. Four sides and angle. How to indicate the angle? So A angle, B angle, C angle and D angle. तो angles क्या क्या है? A. तो how to denote the angles? A symbol. Use the symbol also of angles after this angle. Indicate this angle. A angle हो गया. After B angle C, angle D. So students, in this quadrilateral there are four sides and four angles. And then इस quadrilateral में हम opposite sides and opposite side adjacent side किसको बोलते हैं, और opposite angle and adjacent angle किसको बोलते हैं? देखो, तो फर्स्ट हो गया opposite angles, opposite sides. opposite sides क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका opposite होता है ये. AB का opposite क्या होगा? AB का opposite होगा CD and BC का opposite AD. मतलब ऑपोजिट साइड में जो साइड्स है, एक साइड का ऑपोजिट साइड में जो दूसरे साइड है उसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड ऑफ द पॉलीगन. इसका ऑपोजिट तो ये हो जाएगा और दूसरे BC का ऑपोजिट AD हो जाएगा. AB का ऑपोजिट CD and BC का ऑपोजिट AD. अंडरस्टैंड्स? And then this is the opposite side of the polygon. And then adjacent side किसको बोलते हैं? जो साइड एक कॉमन वर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है. जैसे एक कॉमन वर्टेक्स है, जिस कॉमन वर्टेक्स का अगर AB एक साइड है तो AB साइड का एडजेसेंट साइड क्या होगा? AD. ओके, दो साइड्स हैं जो एक कॉमन वर्टेक्स में जुड़ा मीटिंग रहते हैं. ओके, तो एक दूसरे का एडजेसेंट साइड बोलते हैं. अगर हम पूछेंगे कि AB का एडजेसेंट क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा AB का एडजेसेंट साइड है AD. ओके, देन AD का एडजेसेंट साइड भी AB हो सकता है. मतलब एक दूसरे का एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट ये है तो इसका एडजेसेंट भी ये है. अंडरस्टैंड? देन अगर BC का आप लोगे, BC का एडजेसेंट क्या बताओगे? BC का एडजेसेंट AB हो सकता है, BC का एडजेसेंट CD भी हो सकता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये हो गया. तो इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये हो सकता है. अंडरस्टैंड? तो एडजेसेंट साइड आपको समझ में आ गया. देन opposite angle and adjacent angle. Opposite means
बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जो एंगल है तो ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट में जो साइड है उसको ऑपोजिट साइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखो ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड में जो एंगल है इसको बोलते हैं। जैसे ए एंगल की ऑपोजिट एंगल कौन सी है, सी एंगल, ओके। एंड बी एंगल की ऑपोजिट एंगल क्या होगा, डी एंगल, ये हो गया ऑपोजिट एंगल। एंड एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, पास में रहने वाला दो एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे ए एंगल की एडजेसेंट एंगल कौन सी है, बी एंगल, और बी एंगल की एडजेसेंट सी एंगल, सी एंगल की एडजेसेंट डी एंगल, डी एंगल की एडजेसेंट वापस ए एंगल। अंडरस्टैंड? तो पास में रहने वाला दो एंगल को एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे डी को हम कहते हैं कि डी का एडजेसेंट एंगल ए हो सकता है, सेम टू सेम ए का एडजेसेंट एंगल भी डी हो सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसे एडजेसेंट एंगल्स इसको बोलते हैं। तो ये हो गया टोटल क्वाड्रिलेटरल्स, द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। ये फोर साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिस शेप का क्लोज, जिस शेप बनी हुई होता है क्लोज साइड से, उसका एक सेम साइड्स होता है, ऑल साइड सेम या फिर ऑल साइड डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए, वो हो गया पॉलीगन। तो इस पॉलीगन में क्या देखा आपने, ऑपोजिट साइड देखा, ऑपोजिट साइड देखा, ऑपोजिट एंगल देखा, और ऑल साइड, हाउ टू इंडिकेट द ऑल साइड और हाउ टू इंडिकेट द ऑल एंगल्स, यू नो अबाउट दिस डिस्कशन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वाड्रिलेटरल की जो एक्सरसाइज है 4.5, ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया। अभी क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, इसकी 4.5 का जो एक्सरसाइज है वो आपको करना है। अंडरस्टैंड? Okay students, now we are going to discuss about the exercise of 4.5. In the 4.5 question number 1 we going to discuss. So question number 1, draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. फर्स्ट आपको क्या करना है, एक रफ स्केच करना है क्वाड्रिलेटरल की, जो क्वाड्रिलेटरल नेम क्या है, PQRS। ओके, इस क्वाड्रिलेटरल की ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स ड्रॉ करना है। आफ्टर क्या करना है, नेम देम, नेम लिखना है, क्या क्या डायगोनल्स आपको मिली है, एंड देन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको पहले कॉन्सेप्ट दिए रखा है कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। कोई भी पॉइंट की, कोई भी शेप के अंदर होता है तो इंटीरियर, बाहर होता है तो एक्सटीरियर ऑफ द शेप और पॉलीगन, एंड देन लाइन के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर होता है तो ऑन द पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, सॉल्व अबाउट दिस, हाउ टू सॉल्व इट। ड्रॉ ए रफ स्केच, पहले लाइन करो, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, जिसका नाम दे दो PQRS। अंडरस्टैंड? एंड देन ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पहली वर्टेक्स से, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो डायगोनल्स मिल जाता है। तो इसका ऑपोजिट कौन सी है, ये आ गया डायगोनल्स PR एंड देन Q एंड S। अंडरस्टैंड? तो डायगोनल्स लिख दो, क्या क्या, नेम देम। ओके, तो साइड में लिखना डायगोनल्स, क्या क्या है डायगोनल्स, PR एंड QS एंड QS। इसके ऊपर लाइन क्यों खींचा, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका एंड दो पॉइंट है, सो इट इज द लाइन सेगमेंट, सो दैट्स व्हाई आई राइट PQ by using a bar on the PQ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसे। तो उसके बाद में क्या बोला, नेम देम आफ्टर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स मींस ये पॉइंट जहां पर टू डायगोनल्स मीट किया। ओके,
तो मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो क्या लिखना है बोलो, ये कौन सी इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? इंटीरियर ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर है तो इंटीरियर, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट होगा इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है इधर, द मीटिंग पॉइंट टोटल लिखना है, दस द मीटिंग पॉइंट of the diagonals in the interior of the quadrilateral। ये दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आपको क्या लिखना है, इंटीरियर है तो इंटीरियर ही लिखना है, तो आंसर में क्या लिखोगे, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द quadrilateral। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके। सेकंड क्वेश्चन पॉज गया ना, पॉज गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 4.5 of question number 2। Question number 2, draw a rough sketch of quadrilateral KLMN। ओके, तो एक रफ स्केच ड्रॉ करना है KLMN का क्वाड्रिलेटरल। तो देखो स्टूडेंट्स, KLMN एक रफ स्केच ड्रॉ कर दो, ये हो गया KLMN, इसका नेम दे दिया। नेम देने के बाद में इधर जो चार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहली क्वेश्चन है टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या क्या है, KL का ऑपोजिट साइड क्या होता है, MN, तो एक पेयर आ गया KLMN। देखो पहले क्या लिखना है, KL एंड MN, ओके। दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होगा, LM और KN, LM KN, तो लिख दो LM एंड KN। अंडरस्टैंड, तो ये हो गया टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एंड देन टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, मतलब ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल कोई भी एक एंगल के ऑपोजिट में बिल्कुल रहते हैं उसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल। जो क्या है, K का ऑपोजिट क्या होगा, M होगा। तो स्टूडेंट्स पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल कैसे देखोगे, K का M हो जाएगा, तो लिखोगे K एंड M। दूसरे क्या होगा, LN, तो L एंड M, ये हो गया पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अंडरस्टैंड, एंड देन वी आर गोइंग टू द सॉल्व अबाउट द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। आपको पता है कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, टू साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड व्हेन टू साइड मीट विद ए कॉमन वर्टेक्स। टू साइड का एक कॉमन वर्टेक्स होगा तो एक दूसरे का एडजेसेंट साइड होता है। तो स्टूडेंट टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, फर्स्ट एडजेसेंट साइड KL LM, तो लिख सकते हैं KL एंड LM। और दूसरे एक एडजेसेंट साइड कौन सी है, देखो MN एंड MK, MN एंड MK, ये हो गया दूसरे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एंड देन टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, जिस एंगल की दो एंगल पास पास में है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो K का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, L होगा। सो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, एंगल K एंड
एंगल एल एंड उसके बाद में और भी एक पेयर ऑफ एंगल्स लिखना है। देखो एल एम भी लिख सकते हो या फिर एम एन भी लिख सकते हो, तो जो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लो एम एंड एल। हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स ऐसे आपको फाइंड करना है कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड एंड पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हाउ टू फाइंड आउट द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, opposite angle and opposite sides? You know about this discussion. Okay, I think you also understand about this. And question number 3 solve by yourself. Okay, just question number 1 and 2 I solve in the blackboard for understanding you, and then question number 1 is remaining, that question number 3 it is solicited by as homework of you. Understand students? आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया। ओके, थैंक यू।